ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा। सभी सुन लीजिए, भोजन जो है वो ही होगा, इससे नहीं होगा। और वहाँ बैठ रहा हूँ समय धन आदि निग्रहण कनक पालन पोषण कनक तुम्हारा घर में धन आदि पालन पोषण कनक विराजमान से ये कारण से तुम दुछा तर्क किया तुम्हारा फल तो गाय को खिला दिया, अपने संतान उसे ही सौंप दिया माँ से निर्गते चार। तीसरा मेरा महाराज ठीक 3 मेरा गौकर्ण पंडित वया और वर्धकारी महादुष्ट निकली। ये प्रकार की संतान कभी आपने प्राप्त और प्रसन्न हुई कि आज गौ की भी संतान होगी और मेरी भी संतान होगी, परंतु बड़ो दुष्ट निकली महाराज अनेक प्रकार का और तीर्थ भ्रमण में चली जा जाने जाना के प्रस्थान कर गया और तुम पिता आत्मे ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। पुनः पिताजी आप केवल प्रकार से दुखी न हुआ देश स्थिति मांस रुधिरे मति तदत्वम। आप भगवान नाम को संकीर्तन करा और परमा जावा 10 स्कंद को पाठ करा आप ये प्रकार से आत्मे ब्राह्मण चले गया और परमा थे रुधिरे महाराज 19 बार धन की याचना करने लगे। गोविंद गोविंद हरि
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री महापुराण की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। व्यास महाराज के मुखार हरि ओम स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा पुनर्दत्ताज्ञता जानता संगमे महि दरमेकदन्ता रक्ताम्बरं त्रिनयना परमं पवित्रम् उद्यतिवाकर करो जलकायमान्ता विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। तापत्रे श्रीकृष्णाय भजं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया करवो विदेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरेकससानकवे रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभि पुण्यानिमान परमभा श्रेष्ठ पालनीय चरोद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिला क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमातो तदनु भगवती बैखरे सुरासुरर्चितपादपङ्कजम् संस्थाप्य भक्त्या विधिवञ्च पूजे याति साक्षात् परमेश्वरं हरिं। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्रीमन्नारायण
नारायण की साक्षात वांगमय नरसिंह आचार्य हैं। वैदिक रीति से यज्ञ को सुचारू रूप से आचार्य उपाचार्य जी विद्वत वरेण्यम विद्वत समाज संगीत पे बैठे हुए कथा को सुसज्जित करने वाले संगीतज्ञ समस्त विप्रवर वृंद समस्त मातृ शक्ति सभी भद्र पुरुषों आबाल वृद्ध सज्जनों आप सभी के अंदर बैठे हुए आत्मा रूप में भगवान की परम शक्ति या शक्ति के रूप में बैठे आदि मां शक्ति को प्रणाम करते हुए आज इस यज्ञ का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस जैसे आपने पहले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया, अब आप नरसिंह भगवान की कृपा से जो आपने सुंदर यज्ञ जो आपके मन में संकल्प आया है, क्योंकि सर्वत्र नरसिंह भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा बनाए। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले जगत जननी जगदम्बे ज्वालामुखी मैया की जय, उत्तराखंड धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारेश्वर धाम की जय, बूढ़ा केदार धाम की जय, समस्त तीर्थों की जय। कल तो टाइम नहीं मिला तो थोड़ा ही पुराण का खोलना होगा। नरसिंह पुराण के अंतर्गत व्यास जी के शिष्य जो सूत जी महाराज है, वो प्रयागराज में भरद्वाज जी के अनुनय विनय पर उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, भक्तिमती माता भगवान है भक्तवत्सल है। भगवान क्या चाहिए? भक्तवत्सल। गौ माता ने एक बार पूछी भगवान कही, भगवान आप भक्तवत्सल नहीं चाहिए, वत्सल नहीं चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो बच्चा हो तो वही बैठा हो चलो ना बैठ, और गौ माता तो ऐसा नहीं, अपनी जीवा से चाटे चाटे विचार पर शक्ति को संचार कर लेकिन रूप में भगवान इन्होंने करे पर भक्त दाड़ी, लेकिन नरसिंह पुराण का अंतर्गत भक्तजनों जब भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बड़ो कष्ट दिले, बड़ी बड़ी पीड़ा दिले, बहुत सताई हर प्रकार से, तो भगवान को प्रकट होना पड़े। नरसिंह का रूप मत जन तेरे को वरदान है, तो भगवान से प्रकट हो, नरसिंह भगवान का रूप में प्रकट हुए
लेकिन भगवान इतना क्रोध आवेश में भगवान को पता था कि ये मेरे भक्त बहुत परेशान करे, जगह जगह ये मारने की कोशिश करी, तो भगवान शांत नहीं बना। सभी देवता परस्पर प्रार्थना करता कि भगवान का क्रोध शांत हो, लेकिन भगवान शांत नहीं बने। जब शांत नहीं बना तो अंत में भक्त का द्वारा, प्रहलाद का द्वारा जब प्रार्थना हुई तो भगवान शांत हो गए। नरसिंह भगवान, आप बड़ा भाग्यशाली हैं, आपके शुभ संकल्प से नरसिंह पुराण की कथा आपने श्रवण करने को मिलने लगी। और भगवान अंत में क्या करता, अपना भक्त संजता अपनी जीवा सिंह की जीवा बने ना, वो चार प्रहलाद तो गौ माता तब बोली, हे भगवान अब आप ये भक्त वत्सल, तब से भगवान को नोके पड़ी, भक्तसल भगवान की जय। अपना बच्चा का तारा वैसे स्नेह करी, वो एक कपोलों से प्रहलाद के कपोलों से भगवान चाटने लगे, इतना प्यार करने लगे। गौ माता बोली, हाँ अब आप जो है आज से वो आपको नोच जा भक्त वत्सल। भगवान की कथा परम पावनमयी कथा। हमारा देश में अनेकों पर्व जैसे हम अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकता और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता। बड़ा बड़ा पर्व कुंभ आदि पर्व बना, जब जो है सूर्य चंद्रमा का बृहस्पति कुंभ राशि में होगा तो कुंभ आदि पर्व बना। देव पर्व बना हमारा ये जैसे गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, इन देवताओं का दिन भी अनेक प्रकार का पर्व। पितृ पर्व होना, पितरों का दिन देना सर्वश्रेष्ठ होगा। हम पितरों का खाते जब अच्छा जा ताकि वो तृप्त हो जाए, हमने आशीर्वाद देना, श्राद्ध करना, भागवत कथा करना पितरों का, क्योंकि पितृ का वजह से हमारो वंश चल दो, हमारो परिवार आगाड़ी बढ़ दो। ये भी जो कथा बनी है वो देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, नरसिंह पुराण, ये भी पितरों के आशीर्वाद से बनने लगी। आप पितरों की कृपा करिए और आपने बहुत अच्छे शक्ति प्राप्त हुए, हर प्रकार से संपन्नता आई, धन आए, शरीर स्वस्थ रखो, इन पितरों की कृपा बनी रहो। काल पर्व होनो, चैत्र शुक्ल विक्रम संवत जो होनो वो काल समय में पर्व के हिसाब से जैन देवताओं का जो जन्म पर्व होना, को जन्म को पर्व होनो, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, वैशाख महीना जो चतुर्दशी का दिन जा भगवान नरसिंह नारायण को प्राकट्य को पर्व होनो, वामन, हनुमान, परशुराम, ये अनेक प्रकार से पर्व जो हम सब उत्साहित करता भक्तजनों। इतना तक कि हमारा शास्त्र में प्राणी का पर्व विचे, हम नाना की पूजा करना, हम गौ माता की पूजा करना, इना कई पर्व है। जन ब्राह्मणों को जो श्रावणी जो रक्षा करना बोलो वो ब्राह्मणों को त्योहार हो, विजयदशमी बोलो वो क्षत्रिय को त्योहार हो, दीपावली बोलो इतना बड़ो फल है कि मागे मासी प्रयागे तू स्नानम फलमाप्नुयात् यो भक्त्या श्रवयेत् भक्ता नित्यं नरहरिः। पूरा माघ मास में स्नान करो, ठंड में कितना ठंड में माता में से भगवान जो था वो डेली जैसा भगवान को वास है, डेली के सम्मान से
भैर भीतर कोण मामा ये प्रकार से नरसिंह भगवान जो था कवच की तरह हमारी रक्षा करता कर का प्रसंग में हमने सुनी व्यास जी का शिष्य सूत जी समझने लगा कि समस्त तीर्थों को वर्णन में कर हमारा भारतवर्ष में जो था सज्जनों 7 पुरी छे 4 धाम से सप्त क्षेत्र से चतुर्दश प्रयाग से ये प्रकार के अनेक शिक्षा तीर्थ है। भगवान की कथा श्रद्धा से सुनी छे अरे जब हम सुनते तभी हम लाभ भी मिलन ना अरे ये लेके ये बात सुनी नहीं है वीडियो निकाल दी ऐसे क्या बात है सज्जनों हमको एक खानो पीनो बनोंदा भोजन बनोंदा और ऊपर से जब देखा रख रहा आजकल फ्रीज होएगा होएगा कि नहीं होएगा हम समाज में खराब ना हुआ भाई ये तो गरम कर दा दूध बोलो तो गरम कर दा ऐसे समाज रख दा सही जगह रख दा कोई चीज में हमारी फल छे फ्रूट छे ते भी सही व्यवस्था कर दा ते भी सही जगह पर रख दा कि नहीं रख दा ये नहीं बहुत सारी चीज ये तुमरा खराब हो जाएगी दिन दिन देखिए एक व्यवस्था कर सज्जनों माता बहनों हमारा जीवन खराब न हो या क्या उपाय हमारा जीवन जो खराब न हो या क्या उपाय चलो यहाँ एक उपाय क्या कि सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये बार बार बैठा जग में सत्संग मिलो भगवान की कथा सुनी चाहिए हमारे जीवन धन्य हो हमारे जीवन से रास्ता पर जाओ जिसको श्रवण मात्र से बुझा भगवान हमारा हृदय में जाओ हमारे हृदय में भगवान है जाओ ना हम बोल भगवान कह का हृदय मांगो जे को हृदय साफ हो पहले हम सब हृदय साफ कर पड़ो ना अरे दुनिया में को काम क्रोध लोभ मद मत्सर अविद्या तय का हृदय में निवेश कर भगवान अधिक कामना ये काम सांसारिक में जो हमसे बिगड़ने वाला जीवन है ऐसे त्यागना पड़ो क्रोध सन त्यागना पड़ो सज्जनों क्रोध दुचा स्वयं को खून जम क्राम क्रोध लोभ अधिक लोभ नीचे न करो लोभ से जो पाप कर दो आदमी जन जन के लोभ होता न पाप कर दो मद अहंकार के अहंकार ये सब चीज जो हमारे हृदय से निकाल गया तो भगवान का बसाव जैसी कल्याण बना अपना घर में हम झाड़ू लगवाना नहीं लगवाना अरे हम कब बैठते तीन जगह पर जाओ मुझे साफ कर देना गंदी जगह पर हम नहीं बैठ ना आप बैठ तमाम गंद उनका क्यों हो ऐसा नहीं साफ करते कि नहीं करता तब हम तीन जगह पर बैठते तो तन हम हृदय से साफ रख ला जो तभी तो भगवान ने हमारे हृदय में हो नहीं तो भगवान ने दूर बेटा ये तो दुनिया भर को काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अविद्या ये चीज सफाई करी हृदय में था साफ रखना चाहिए ये प्रकार से जो था हम अपना जीवन चलाने सत्संग का माध्यम से सत्संग से कुछ सीखना चाहिए इन्होंने कि आप यूं समस्त भट्ट परिवार की तरफ से कितना बड़ा सुंदर यज्ञ हुए ग्राम सभा श्रेणी पेड़ा पर मैं तो बड़ा क्योंकि बड़ा लोग ना अच्छा जो अच्छा काम कर दो बड़ हो गए बहुत अच्छी बात है इतना मेहनत करना इतना धन भी लगवाना इतना सब के आवा भगत भी कर लगा अतः ये पुण्य यज्ञ में पुण्य समय में आप कुछ प्राप्त न करो तो फायदा
अवश्य में अधिक से अधिक संख्या में आवा और भगवान की कथा सुना। कुछ न कुछ कथा से छा अवश्य में लाभ हो जीवन में। हमारो जीवन अगर बिगड़े छो वो सुधरी जाए। यज्ञ भी करियो छे, पूजा भी करी छे। आजकल यज्ञ कम हो गया। पहले लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पंडित जी सन सुनाते थे, आचार्य सन सुनाते थे, थोड़े यज्ञ करते। गाय को घी बनतो, गाय को दूध बनतो, गाय की दही बनतो, सब कुछ अच्छा बनतो। आजकल खान पान बिगड़े के माताओं बहनों तो बीमारी भी ज्यादा हो गई। आज पैसे खान पान पर नहीं जाना, दवाई पर जाना ज्यादा नहीं जाना। आज दवाई पर ज्यादा जाना, खान पान पर कम जाना। अपने खान पान पर ज्यादा तो खाता लोग गाय आदि रख देता है, सुंदर दूध मिलता है, और शरीर यज्ञ भी करता है। यज्ञ करना तो आपका घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े। गाय के घी से आप यज्ञ करना ना तो ऑक्सीजन भरपूर होगी। पीपल पे आप पूजा करना ना तो ऑक्सीजन। तुलसी को आप सेवन करना ना निरोगता बढ़ी रहेगी। ये चीज सही समझा आप अपना ओढ़ लेगा। आप बंदे की बेहतर लोग तो अपना ओढ़ लेगा, बहुत ज्यादा अपना ओढ़ लेगा। तून देखी भी रही है तो बहुत आनंद छे। और जो कथा में जो निरोगता प्राप्त होती, जो आनंद प्राप्त हो कथी नहीं हो स्वर्ग में भी नहीं आनंद तक तो जो कुछ भगवान देगा वहां में तो लोग माओ। ये प्रयास विचार हम यज्ञ विचार रखो, अधिक से अधिक घर में हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, और गाय का दूध आदि को सेवन ज्यादा से ज्यादा करो। ब्रह्म यज्ञ जेमा जो हम वेद शास्त्र को अध्ययन करदा, पितृ यज्ञ छे जेमा श्राद्ध तर्पण करदा, देव यज्ञ छे जेमा हवन करदा, भूत यज्ञ छे सभी प्राणी का मीठा जन गाय के गाय रोटी निकालदा, कुकरा के भी रोटी निकालदा, कबर के भी रोटी निकालदा, तो समस्त प्रकार के आदि व्याधि विचार दूर हो जाते। मनुष्य जीवन एक जीवन जो सब प्राणी को हित रख सके। और मनुष्य यज्ञ अतिथि कोई घर में है आदर सत्कार करे, अचानक कोई है ऐसे चाय पूछे खानो पूछे मनुष्य तो कर सकते हो, पशु तो नहीं पूछ सकते कैसे। ये से हम अब सुधार आज के लोग के घर पर भीतर लोग अरे नहीं मानता है। आप आदर सत्कार करो, परमात्मा अपने आपने बहुत कुछ दियो लो। देने की भावना रखी छे दे न कि देण वाला ही देवता वाला। कुछ लोग इन वाला जो देव गुण संपन्न वाला, कुछ लोग इन वाला जो राक्षस गुण संपन्न वाला। धरती में सभी प्रकार का जीव छे लेकिन गुण अलग अलग छे। ये प्रकार का अपने सुंदर यज्ञ करी। यज्ञ शिष्टासेन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय बुज्यन्ते त्वगं पापं ये पच्यन्तात्मकारणम्। ना यज्ञ में हमारा हमारा सारा पाप भ्रष्ट हो जाना। और कोई ये यज्ञ को थोड़े से प्रसाद भी दो ना ते का पाप अच्छा भस्म हो जाया करेगा। आप बड़े भाग्यशाली छा जो ये ना यज्ञ में आप सम्मिलित बना इन्हें यज्ञ ते करो लगा। सर्वप्रथम पुराण का अंतर्गत कथा वर्णन आई। सूत जी वर्णन करने लगे कि शिष्ट को वर्णन कनि कनि वाली सृष्टि हुई। पहले ब्रह्मा जी विचार अनेक तत्व उत्पन्न करे, जल पृथ्वी स्थूल एक पिंड बने। तैसे दिशा 10 इंद्रियां फिर पंचभूत पंच तन मात्राएं इस सब विचार ब्रह्म भगवान का जो विराट स्वरूप ना एक अंडाकार का रूप में विचार एक हिरण्यगर्भ जैसे वदा अंडाकार का रूप वही विराट स्वरूप जो था तेमा विचार तन मात्राएं पंच कर्म इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां सब से और जो विराट स्वरूप हुए स्वरूप मन की मामी ये प्रकार से वर्णन करने लगा।
सूत जी समझो लगे प्रयागराज में कि होरात्राणि तावन्ति मासा पक्षद्वयात्मकः तैषडभिर्यनं मासे द्वे अयनो दक्षिणोत्तर। देवताओं को मनुष्य को दिनों में फर्क है। देवताओं को दिन करने अभी भी थोड़ा देर में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। और देवताओं को दिन जो 6 महीने जन हमारा बनना तन तुमको याद दिन और 6 महीना हो तन तुम याद रात्रि बनी जय के हम उत्तरायण और दक्षिणायन। जब माघ का महीना से उत्तरायण में 6 महीना तो देवताओं को दिन हो तो और जब दक्षिणायन हो तब रात्रि हो तभी तो उत्तरायण में ज्यादा कार्यक्रम होता पूजा पाठ वाले क्योंकि देवता जाएगा कहीं का घर होता तो दिन में जाए तो मिल जाओ रात में विचार से इन देवता का दुई दिन मनुष्य को एक महीना छ पितृ को याद दिन माणी तो अलग अलग मन को जो एक महीना 30 दिन पितृ को तब याद देना अमावस्या सजनों माता पितरों का खातिर जरूर अमावस्या जब जब ना दान पुण्य करो फल द्यावा दूध द्यावा अनाज दान द्यावा द्रव्य दक्षिणा का श्रद्धा अवश्य पितरों को दान करो बहुत फल मिलो अनंत फल मिलो। आप थोड़ा से कराला वो की कृपा अधिक बढ़ सकती शायद मान लोग जान करता बहुत कुछ करता हम उधर खाने लोग देव भूमि वाला हम अपुल थे हैं और सत्कार में कुछ नहीं करता ये रखा था मां भी कोई नहीं हो और शहर मां में भीड़ लग जाए फुल भरे जान पंडाल एक दूसरे सड़ी जगह जो लोग जाओ जगह जैसे नहीं बोला मंदिर जाओ पूजा करा पाठ करा दान करा पुण्य करा अरे दोबारा नहीं चलो मिलने चलो दोबारा नहीं ये सिर्जा दान पुण्य करा दोबारा नहीं मिलने इसी भगवान को नाम भरा भगवान की पूजा करा दान पुण्य करा सत्कर्म करा ये मनुष्य कर सको गाय पशु पक्षी नहीं कर सकते ये काम समझा अब ये अमूल्य जीवन से समझा 84 लाख योनि मां सज्जनों भक्तजनों चलो मिले ब्रह्मा जी जब सृष्टि उत्पन्न करे सब जीव चरण बैठा 4 खंड वाला बनाई भी चरण बैठा 2 फुट वाला बनाई भी चरण बैठा शरीर घूमण वाला बनाई भी चरण बैठा कई का बुद्धि नहीं थी मनुष्य तो रोक जब ये न को मन चला भज करा जी न को सीता राम राम श्याम भज करा न को मन चला भज करा
शरीर की त्यागना, सब कुछ की त्यागना। धर्मान को गच्छत जीव एका, साथ में क्या जान दो, धर्म जान दो, सत्कर्म जान दो। माता बैठे सूत जी समझाने लगा, कलयुग की आए, सतयुग की आए, त्रेता की आए, द्वापर की आए और कलयुग की आए को वर्णन करता है। 10,000 वर्ष एक कलयुग चल और 8,64,000 वर्ष विचार, तैसे 28,000 विचार सतयुग की आयु है। ये चारों युग एक चतुर्युगी होती है ना, चार युग था। 71 बार होगा, एक मनमंत्र भदो है ना, 14 मनमंत्र जब होगा सर्प आदि। ये प्रकार से जो सृष्टि अगाड़ी चली, मतलब जब कभी जीव छा, पक्षी छा, पशु छा, सज्जनों सूत अगस्त्य और वशिष्ठ जी को कन उत्पन्न भये, क्योंकि वशिष्ठ जी तो कि दूसरों जन्म में हुए। एक तो पहले का जन्म वंश से पुरोहित बने, एक मित्रा वरुण नाम का विचार ऋषि था। घोर तपस्या करी, समुद्र का किनारे जुटा, तो घोर स्नायन्ते सहितानभि सखीभि सभराननः। जब मित्रा वरुण, तो वही समय में स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी बक आई, अनेक प्रकार से अप्सराओं का साथ में जो था वह नृत्य करने लगी। मित्रा वरुण देखी वे आई और उर्वशी तो चली गई, लेकर तो का मन माजे कान संचार और वो जो तेज हो, हे पार्वती आप धन्य हो, जो भगवान की कथा के लिए उन्हें मन बनाया। चलो कहाँ चले? कुंभज ऋषि के पास। कहाँ जा रहे भगवान शंकर? कुंभज ऋषि के पास, जो घड़े से उत्पन्न हुए। अब पार्वती मैया सोचने लगी, कहा भगवान शंकर समुद्र के समान है और कहा कुंभज ऋषि घड़े के समान है। घड़े में जल भरो तो थोड़ा होता है, और कहा समुद्र। भगवान शंकर समुद्र की तरह बकता है। अरे कहाँ जा रहे? कुंभज ऋषि के पास। और घड़े को आना चाहिए समुद्र के पास, लेकिन आज समुद्र घड़े के पास जा रहा है। ये कथा बहुत से सुने आप, क्योंकि समय के हिसाब से संचालन कर लो, समय संचालन तभी कार्यक्रम सुचारू रूप से अच्छा चला। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। नमः पार्वती। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मात्रे नमः। श्री नरसिंहाय नमः।
धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविधिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माता भगवती जय जय मां ज्वालामुखी जय मां ममतामयी कर दो मां सबको सुखी। बोले ज्वालामुखी मैया की जय, नरसिंह भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, राधे श्याम की जय, सीताराम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, श्री नरसिंह पुराण की जय। परम मंगलमय परम कृपामय अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित मां राजराजेश्वरी मां भगवती मणिदीप निवासिनी मां ज्वालामुखी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती का विग्रह स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री नरसिंह पुराण को प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए कथा के द्वितीय दिवस में चलते हैं। द्वितीय दिवस में जाने से पूर्व सभी लोगों को साधुवाद देना चाहेंगे व्यासपीठ से कि इतना सुंदर और इतना भव्य जो ये त्रय पुराण का आयोजन हो रहा है। कहते हैं ना कि सगर जी के 60,000 जो पूर्वज थे, पुत्र थे, वो मारे गए किस कारण से? ऋषि के श्राप, कपिल मुनि के श्राप के कारण से।
तो उन 60,000 पुत्रों को तारा किसने? उनकी आगे वाली पीढ़ी में तारा की ना तारा। 3 पीढ़ियां लग गई महाराज। फिर भागीरथी जी गंगा लेकर आए तो भागीरथी कहलाई गंगा। और गंगा के अवतरण के बाद जब गंगा जी उन 60,000 उन वंशजों पर गंगा जी का जैसे ही प्रभाव पड़ा तो वो मुक्त हो गए। तो यहाँ हमारा भी 60 परिवार है ना? हम लोग 60 परिवार से युक्त हैं। मानो ये वैसा ही हो गया कि आने वाली पीढ़ी ने 60,000 पूर्वजों को तार दिया। हमारे पूर्वज तर गए आज उसी प्रकार से। जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा जी लाई, कहते जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा जी लाई भागीरथी गंगा, उसी प्रकार आज हमारी इस पीढ़ी ने ये त्रय पुराण की गंगा लाई है, जो कर्णों के माध्यम से, श्रवण रंध्रों के माध्यम से उन पूर्वजों तक पहुंच रही है। तो उससे वो पूर्वज भी मुक्त हो गए। तो धन्य है आप सभी लोग जिन्होंने इस पुराण में के आयोजन में अपना दिन रात एक किया महाराज। आज से नहीं कितने महीनों से ही योजना चल रही है ना? रात दिन एक हो गया। फोन करते करते रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। पूरी रात भर फोन चलता था, 12-12 1 बजे। तो ये आयोजन ऐसे ही नहीं हो जाता। ये पितरों का आशीर्वाद है जिसके कारण ये आयोजन हुआ। उनके पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने हमें ये ऐसी कृपा करी कि हमारे अंदर वो सद्बुद्धि दी कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, है ना? तो धन्य है सभी लोग। सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिन्होंने इसमें किया है, अपना अपना सहयोग किया है, उनको बुलाना चाहेंगे। एक एक करके आप सभी लोग, देखो नाम लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके आइए और व्यासपीठ से हम आपको सबसे कुछ अर्पण करना चाहेंगे ताकि इस व्यासपीठ की शोभा भी बढ़े और व्यासपीठ से हम आपको आशीर्वाद दे सकें, ताकि पूर्वज को भी पता चल सके कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी इतनी लायक थी कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। तो एक एक करके सभी लोग आ जाएं। समिति के सभी सदस्य, साथ साथ में जिन्होंने इसमें सहयोग किया, प्रत्येक सदस्य आए ताकि हम यहाँ से कुछ आशीर्वाद दे सकें आप लोगों को। कुछ लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी पितृ देवताओं की। सभी ने अथाह परिश्रम किया है इस मंदिर के निर्माण से लेकर और ये त्रय पुराण के आयोजन तक। सभी ने, एक ही व्यक्ति नहीं छूटा महाराज, सभी। और व्यासपीठ से ये कहना चाहेंगे कि हे पितृ देवताओं, सभी को ऐसा आशीर्वाद देना कि सदा वंश फले फूले, सदा करना, ताकि आपके आ जाए। जिन जिन माताओं ने सहयोग दिया वो भी आ जाए। और देखो सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की जो बुनियाद है, जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं ना, इसमें एक ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा सहयोग है, श्री ब्रह्मानंद भट्ट जी। देखो महाराज का इतना बड़ा दिल।
उनका नाम था वाचस्पति बंगुड़ा जी, जिन्होंने ये जगह दी और ब्रह्मानंद भट्ट जी ने 10 टेक दिए। यही नहीं, जगह के साथ साथ वाचस्पति बंगुड़ा जी ने यहाँ पर 5100 की पर्ची भी कटाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करा। बोले ज्वालामुखी मैया की बार बार वंदना, वंदना गोविंद सिंह नारायण के बार बार वंदना। दोनों हाथ से तालियां की सेवा करें। गणपति की वंदना, रिद्धि सिद्धि वंदना, गणपति की वंदना, मेरे गजानंद जी की बार बार वंदना, मेरे गजानंद जी की बार बार वंदना, गुरु की बार बार वंदना, मेरे देखो भाई, हमें कथा करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। अब समझ में नहीं आता कि क्या सुनाएंगे। देवी भागवत जो पुराण है, इसमें असंख्य कथाएं हैं, एक नहीं असंख्य कथाएं, और ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं हैं मां भगवती की कि जिनको सुनने से कई बार अश्रु भी आते हैं, कई बार मन प्रफुल्लित भी होता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो आसपास में खड़ी है। लेकिन समय का अभाव है, क्या कहते हैं, है ना। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना, सिर्फ मंगलाचार्य ही सुना है, ज्यादा तो सुना नहीं। तो ये जो कथा है श्रीमद देवी भागवत महापुराण, ये कथा जो नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है, इसमें 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और प्रधान जो वक्ता है वो सूत जी हैं, और प्रधान श्रोता जो है वो सोनक। वदनो वदतांबरः ईदृशं तत्पुराणं हि विदिस्तश्रवणे च। हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि इस भागवत को सुनने का क्या विधान है, किस प्रकार से ये भागवत सुननी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। देखो उन्होंने एक लाइन बोली ना, सूत सूत महाभागा। अब पता सूत क्या है, क्या है सूत? आपने प्रत्येक कथा में सुना ना, सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं। ये सूत जी है कौन?
कौन है सूत जी? कभी सुना है सूत जी कौन है? सूत आदमी का नाम नहीं है। सूत जो है ना व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। क्या ये 18 पुराण सूत जी ने सुनाए? नहीं। सूत जी कौन है? तो आपको आज पहले सूत जी से ही आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सूत जी से ही बताते हैं कि सूत जी की परिभाषा बताते हैं कि सूत जी है कौन। देखो आपने सुना होगा कि जो कर्ण था ना उसको सूत पुत्र बोला जाता ना, ये सूत पुत्र है, ये युद्ध में नहीं जाएगा। तो सूत जो है एक वर्ण शंकर जाति मानी जाती थी उस समय। अब विचार करने का विषय ये है कि जब ये वर्ण शंकर जाति जिसको निम्न जाति माना जाता था, ये भागवत में कैसे आ गया? क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि आचार के हिसाब से, आचार और विचार के हिसाब से, उसके गुण और कर्म के हिसाब से ही प्रत्येक चीज का बंटवारा हो रहा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण जो बनाए ये मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बनाए जाए। तो ब्राह्मणों को ये गुण था, ब्राह्मणों में ये गुण था कि वो अपने नियम से रहते थे। ब्राह्मण जो थे अपने नियम से रहते थे, तो उनको उन नियमों के आधार पर वेद पढ़ने का अधिकार मिला। तो सूत जी तो निम्न जाति से थे, तो उनको अधिकार कैसे मिल गया पुराणों को पढ़ने का, ये सुनाने का? ये सुनने, सोचने और समझने वाली बात है ना, सोचने समझने वाली बात है ना। तो कहते हैं सूत जी पता कौन है? सूत जी का नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? प्रथम सूत जी का जो नाम है वो है रोमहर्षण। याद रखना, क्या नाम है? बताओ जोर से। रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। रोम बोलते शरीर के रोम को, ये था ना कांड, शरीर का कांड है हिलना। इस शरीर के जो रोम है ना, और हर्षण मतलब खुश होना। जब सूत जी कथा सुनाते थे तो जो कथा सुनता था उसका कांडा कांडा हर्षे जाता, खुश हो जाता। उनके जो रोम थे वो हर्षित हो जाते, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। बालपन से ही, बचपन से ही वो जब कथा सुनाते थे तो बड़े बड़े देवता भी उनकी कथा सुन के हर्षित हो जाते थे, उनके शरीर के रोए जो हैं खड़े हो जाते, इसलिए उनका नाम था रोमहर्षण। और जानते हैं कैसे पैदा हुई? सूत जाति जो होती है वो क्षत्रिय वंश और ब्राह्मण वंश के संयोग से होती है। जब क्षत्रिय कुल का या व्यक्ति हो या नारी हो, या ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हो या क्षत्रिय वंश की नारी हो, इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको सूत कहा जाता है। समझ गए? नहीं समझा? हाँ कि ना? क्षत्रिय वंश का पुरुष और ब्राह्मण वंश की नारी, या ब्राह्मण वंश का पुरुष या क्षत्रिय वंश की नारी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सूत बोला जाता है। अब सूत जी पैदा कैसे हुए? बहुत प्राचीन समय की बात है। महाराज पृथु हुए, सूर्यवंश में एक राजा हुए पृथु, जिनके नाम से ये पृथ्वी बनी। पृथ्वी बोलते हैं ना इसको, धरा को पृथ्वी बोला जाता है। तो उन्हीं राजा के नाम से, पृथु राजा के नाम से ये पृथ्वी बनी। उन पृथु राजा ने एक महान यज्ञ रखा, उसमें देवताओं को बुलाया। स्वयं बृहस्पति, बड़े बड़े सप्त ऋषि इस यज्ञ को करवा रहे हैं। लेकिन ऋषियों से एक गलती हो गई। क्या? जो इंद्र का अंश था वो बृहस्पति को दे दिया। अब इंद्र जो है ये क्षत्रिय कुल से है, और बृहस्पति इंद्र को क्षत्रिय वंशज माना जाता है, क्योंकि इंद्र के पास क्या है? राजपाट है ना, क्षत्रिय कुल से माना जाता है। और बृहस्पति का जो हवन की आहुति थी, जो बृहस्पति की जब उसको मिली और अग्नि में जैसे ही वो प्रविष्ट हुई, उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ, यही सूत कहलाया। अब
बात आई कि जब बड़ा हुआ तो क्या किया जाए। अब सूत प्रजाति बोलने लगे कि हमारे पास तो कोई काम नहीं हम राजपाट कर सके, ना हम गहन अध्ययन कर सके, ना पूजा पाठ कर सके, हम करें तो करें क्या करें। तो इनको रथ चलाने का, जो रथ के साथी होते ना, भगवान कृष्ण बने थे ना अर्जुन के साथ, तो जो सारथी होते हैं ये उनको उनके लिए ये कर्तव्य सौंपा गया कि तुम आज से रथ चलाओगे, सबके सारथी बनो। लेकिन सूत जी में, रोमहर्षण जी में एक बहुत बड़ा गुण था। इनका जो वक्तव्य सुनाने की, कथा सुनाने की शैली थी बहुत उत्तम थी। इनका मन नहीं लगता इस चीज में कि रथ को मैं हाँकूं और रथ चलाऊं। इनका मन तो भगवान की कथा जहाँ होती वहां बैठ जाते और सुनते फिर सुनाते, और जिससे सुना उससे भी अधिक सुंदर कथा सुनाते महाराज। तो ये देखा तो सभी ने, जितने बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे ना, इन्होंने बोला महाराज वो तो सूत है, उसको कथा सुनाने लगा, तो क्या किया जाए। तो वेद व्यास जी के पास गए सभी लोग मिलकर, महाराज आपकी कथा को वो सूत सुना रहा है। व्यास जी ने कहा बुलाओ सूत। तो व्यास जी के गाए हुए 2-3 शब्द पदावली उन्होंने गाई। व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बोला आज से तू मेरा शिष्य है। परम शिष्य बना दिया अपना व्यास जी ने। कहते हम जाति देखकर नहीं, हम व्यक्ति के गुण देखकर उसको अपनाते हैं, है ना। व्यक्ति के गुणों को देखकर परखा जाता। महाराज छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो सम्मान के योग्य है ना। तो सूत जी के गुणों के उनके मन में विचार आया कि मुझे ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जो समाज की प्रथा है ना, वो मुझे कथा सुनाने नहीं देती, तो करूं क्या करूं, किसको सुनाऊं कथा। तो उन्होंने ब्रह्मा भगवान की तपस्या की, घोर साधना, और ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले सूत हे रोमहर्षण क्या चाहता है। कहते मैं एक ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ पर बैठकर मैं कथा सुना सकूं। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और बोले जा, जहाँ ये चक्र रुकेगा वही तेरा स्थान होगा कथा सुनाने का, वही स्थान पर तू कथा सुनाएगा। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में, लखनऊ के पास सीतापुर जिला पड़ता है, उससे थोड़ा आगे नैमिषारण्य तीर्थ है। 80,000 ऋषि वहां पहुंचे और वेद व्यास जी का आवाहन किया उन 88,000 ऋषियों ने कि हे व्यास जी कृपा कीजिए, हमें 18 पुराणों का ज्ञान दीजिए। धन्य है व्यास की महिमा, धन्य है इस ज्ञान की जो एक निम्न जाति के वर्ग के व्यक्ति को भी एक उच्च आसन पर बिठा देती है ना। तो 18 पुराण की कथा हुई और 12 वर्ष का सत्र निर्धारित हुआ कि 12 वर्षों तक की कथा चलेगी 18 पुराणों की। अब महाराज जैसे ही 10 वर्ष बीते तो 10 पुराणों की कथा समाप्त हुई। इतने में बलराम जी कृष्ण के भाई है ना, बड़े भाई, वो तीर्थ यात्रा करते करते जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में आए। अब आप बोलेंगे नैमिषारण्य तीर्थ जो है, नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, क्यों पड़ा नैमिषारण्य नाम। निमिष मात्र में भगवान विष्णु ने यहाँ असंख्य असुरों का संहार किया था। पलक झपकाते ही भगवान विष्णु ने यहाँ पर असंख्य दैत्यों का संहार किया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा। तो इस नैमिषारण्य तीर्थ में जब 10 पुराणों की कथा हो गई तब बलराम जी आए और बलराम जी को देखकर 88,000 ऋषि खड़े हो गए सिर पर। लेकिन सूत जी व्यास की महिमा के कारण अपनी गति से खड़े नहीं। देखो व्यासपीठ की एक गरिमा होती है, भगवान को छोड़कर बड़े से बड़ा पदवी वाला भी कोई व्यासपीठ पर आ जाए, महाराज व्यासपीठ की गद्दी को कभी छोड़ नहीं सकता व्यासपीठ वाला, ये व्यासपीठ का नियम है। तो सूत जी ने उस व्यासपीठ की मर्यादा को देखते हुए बलराम जी के सामने वो खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी कथा का विश्राम नहीं हुआ,
10 ही पुराण हुए। तो बलराम जी क्रोधित हो गए कि 88,000 ऋषि खड़े हुए लेकिन ये सूत नहीं खड़ा हुआ, इसकी इतनी जरूरत। तुरंत एक तिनका लिया, अभिमंत्रित किया और उस तिनके से सूत जी का गला काट दिया। व्यासपीठ पर अब सब परेशान हो गए। महाराज 12 वर्ष का सत्र चलना था, ये तो कथा अपूर्ण हो गई, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया महाराज, क्या किया जाए। सब बलराम जी को कोसने लगे, आपने ये क्या कर डाला। अरे ये तो व्यासपीठ की मर्यादा थी जिसके कारण इन्होंने आसन नहीं छोड़ा, आपको सम्मान नहीं दिया। ये व्यासपीठ कैसे छोड़ सकते थे, कैसे खड़ा हो सकते थे, आप खुद सोचो ना। बलराम जी को अपनी गलती का आभास हुआ, ये तो मैंने बड़ी भारी गलती की। वो रोने लगे, मुझसे बड़ा पाप हो गया, अब क्या किया जाए। तो सभी 88,000 ऋषियों ने कहा यदि ये कथा संपन्न हो जाए तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। तो सूत जी के पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। बलराम जी उग्रश्रवा के पास गए, याचना की नंगे पांव जाकर कि महाराज मेरे द्वारा किया हुआ अपराध, मैंने आपके पिता को एक तिनके से मार डाला है। मुझे नहीं पता था कि व्यासपीठ की मर्यादा के कारण वो खड़े नहीं हुए, लेकिन मैंने अज्ञानतावश उनकी हत्या कर डाली। लेकिन उग्रश्रवा इतने उच्च विचार के थे कि कथा मेरे पिता ने जो वचन निभा दिया है ना, उसको मुझे निभाना है। पिता की मौत को भुला दिया और उग्रश्रवा तुरंत सीट पर बैठ गए। बलराम जी गदगद हो गए महाराज। उन्होंने बोले अरे ऐसी विलक्षणता तो स्वयं ब्रह्मा जी में नहीं है कि कोई अपना मर जाए उस गम को भुलाकर वो उस पुराण की कथा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, है ना। तो कितना बड़ा दिल था उनका, कितना बड़ा हृदय था। उग्रश्रवा ने बाकी 8 पुराण पूरे किए, तब जाके अष्टादश पुराण की कथा संपन्न हुई। जैसे उन्होंने बोला, व्यास जी ने बोला कि सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। विशेष का नाम नहीं है, इनके ही वंशजों ने आगे आगे इस कथा को की महिमा जो अनेक लीलाओं से सज्जित होकर हमें अनेक अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। शारदा बोला जाता है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्वेत पद्मासन है ना, जिन जो तो व्यास जी बोले, कहते कि नवभिर दिवसे श्रीमद् वेद व्यास मुखाम्बुजा त्रिलोक्य मातरं देवी पूजयित्वा विधानता। हे जन्मेजय, 9 दिनों में मां भगवती के नवान यज्ञ का आयोजन कर और मां भगवती का, मां ज्वालामुखी का इन 9 दिनों में मां भगवती की कथा सुन, तब जाके तेरे पिता को मुक्ति मिलेगी। बोलते हैं ना कि चाहे जितने मर्जी पुराण सुन लो, जितने मर्जी तीर्थ सुन लो, लेकिन जब तक श्रीमद् देवी भागवत नहीं सुना तब तक उन पुराणों का और उन तीर्थों का फल नहीं मिलता। व्यास जी स्वयं कहते हैं कि तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरः। जब तक कोई देवी भागवत ना सुन ले तब तक उसको पुराणों का फल नहीं मिलता, है ना। तो महाराज हुआ भी यूं, व्यास जी ने जन्मेजय को 9 दिन का ये देते थे, तो वो धनी थे। और ये सत्रजित नाम का ये जो व्यक्ति था, इसकी सीधा किसके साथ थी कनेक्शन? डायरेक्ट किसके साथ था? सूर्य भगवान के साथ। तो सूर्य भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण सूर्य भगवान ने इसे एक दिन अपने यहाँ बुला लिया और उसको अपने यहाँ बुलाकर उसका आदर सम्मान किया और उसको एक मणि दी, श्यामंतक मणि। कौन सी मणि? श्यामंतक नाम की मणि दी। और इस मणि का प्रभाव क्या था जानते हैं? ये जो मणि थी ना, कोई साधारण मणि नहीं थी।
ये मणि एक दिन में, एक टाइम में 3 टाइम सोना देती थी। एक टाइम में 93 ग्राम सोना देती थी। 93 ग्राम मतलब 9 तोला सोना। एक टाइम में 9 तोला सोना। 9 तोला सोना कितने का हो गया महाराज? कितने का हो गया? 56 लाख का। 9 तोला सोना जो है 56 लाख का बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा? 50,000 रुपया तोला सोना है। और बनाई में चले जाओ तो 93 ग्राम सोना है ये, ठीक है। और 3 टाइम सोना दे रहा है। तो कितना सोना हो गया टोटल? करोड़ों की संख्या में हो गया ना। तो करोड़ों की संख्या में सोना दे रहा है। तो जहां धन का लोभ जागृत होता है, वहां आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि इसके पास मणि है। तो द्वारिकाधीश जो है, इनके मंत्रियों ने कहा इसको सत्राजित को क्या कि तो ये मणि जो है भगवान कृष्ण को दे दे ताकि इस नगरी का उद्धार हो सके। तो इसने महाराज मना कर दिया कि ये मणि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो सूर्य लोक से लाया हूँ, और जहाँ ये मणि जाती है वहाँ ना कोई रोगी रहता है, ना कोई दरिद्री रहता है, ना किसी प्रकार का कोई अभाव रहता है। तो मैं मणि क्यों दूं? तो एक दिन सत्राजित का जो भाई था प्रसेनजित नाम का जो भाई था, इसने मणि ली और मणि लेकर तुरंत कहां पहुंचा? शिकार खेलने जंगल पहुंचते पहुंचते महाराज शेर टकर गया रास्ते में। शेर सामने आ गया। शेर ने देखा शेर भूखा था। शेर ने तुरंत झपट्टा मारा और प्रसेनजित के टुकड़े कर डाले। और वो मणि जो है अपने साथ शेर ले गया। शेर दौड़ता दौड़ता महाराज एक गुफा के आगे आया, और गुफा के पास शेर के पास वो मणि थी ना, चमक रही थी। कंठ में फंस गया वो मणि, मुंह पे लेकर आया था, कंठ में फंसा कराता जैसे आया। तो मणि जो है कंठ में चमक रही थी। और जैसे ही मणि को देखा किसने? जामवंत जी ने। इस गुफा से जामवंत जी बाहर आए। जामवंत जी तो जामवंत जी जैसे बाहर आए, उन्होंने देखा शेर के पास तो मणि है। शेर को मारा और उस मणि को लेकर अपने पुत्र को दे दिया। और पुत्र जो है उस मणि से खेलने लगा। और गांव में चर्चा फैल गई कि महाराज भगवान कृष्ण ने सत्रजित की मणि को चुरा लिया। ध्यान दीजिए जरा, बातें तो बहुत करते रहोगे आप लोग ना, कथा की ओर ध्यान दीजिए। तो मणि जो है भगवान कृष्ण ने चुरा ली, ऐसा आरोप भगवान कृष्ण पर लगा। तो ये बात फैलती फैलती भगवान कृष्ण के कान तक पहुंची। भगवान कृष्ण ने बोला बिना बात के हमारे सिर पर ऐसा आरोप लगा है, तो इसका निवारण तो करना पड़ेगा। राजा जो ठहरे, तुरंत भगवान चले हैं आज, और दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे। कहां? जहां पर प्रसेनजित के टुकड़े पड़े थे शरीर के। देखा कि रक्त की बूंदें जो है रास्ते में बिखरी हुई है। उस रक्त की बूंदों का पीछा करते करते गुफा में पहुंचे, और गुफा के भीतर पहुंचे जैसे ही देखा कि एक बालक उस मणि से खेल रहा है। तुरंत भगवान कृष्ण बोले, अरे बालक ये मणि मुझे दे दे, तेरे काम की नहीं। बालक रोता रोता पिता के पास पहुंचा, बोले एक चोर आया है। भगवान पर पहले ही चोरी का आरोप लगाया, तो यहाँ भी बोले कि एक चोर आया है मणि चुराने के लिए। तो जामवंत तुरंत क्रोध में बाहर आया, बोले कौन है तू? बोले तू कौन? ये मणि कहां से लाई? किसकी चुराई? कहते ये तो शेर के पास ही, शेर को फाड़ कर निकाली। कहते ये मणि तुम्हारी नहीं है, इसके लिए हमारे ऊपर आरोप लगा है, तुरंत इस मणि को वापस कर दो। जामवंत जी क्रोधित हो गए और थोड़ा मल्ल युद्ध चालू हो गया। महाराज 18 दिनों तक पहले जब ये युद्ध चला तो वहां वासुदेव जी परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। 18 दिन बीत गए लेकिन कन्हैया का कहीं कोई अता पता नहीं। कहां गए कृष्णा? मणि लेने गए थे लेकिन अता पता कहीं नहीं। अब पिता है
ये नहीं जानता कि भगवान है, भगवान को क्या होने वाला उनकी इच्छा के लिए। तो तुरंत चिंतित जैसे हुए, इतने में नारद जी आ गया, पूछा क्यों चिंतित बताओ। तो बोले कहते पुत्र को गए हुए 18 दिन हो गए, अता पता कहीं नहीं है, कहां गया, कैसे मिलेगा वापस। नारद जी बोले सुनो, माँ भगवती की याचना करो, उसकी कथा सुनो, तब जाके तुम्हारा पुत्र वापस मिलेगा। तब उन्हें याद आया कि गर्ग ऋषि ने भी हमें यही कहा था कि माँ भगवती का गुणानुवाद सुनो, तब जाके तुम्हें जो है तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। व्यास जी बैठे थे, 18 पुराणों की रचना कर डाली, मन में फिर भी एक कसक बाकी है। क्या? एक दिन व्यास जी, ध्यान से सुनना कथा को, एक दिन व्यास जी एक गोरैया पक्षी होता है ना, छोटा पक्षी गांव में, गोरैया पक्षी के घोंसले को देख रहे होते हैं अपने आश्रम से। उस पक्षी के अंडे होते हैं साथ में रखे रखे, और जैसे ही उन अंडों से बच्चे निकलते हैं ना, तो बच्चों को देखकर ही मां क्या करती है, तुरंत दौड़ती है वन की तरफ और दाना लेकर उन बच्चों के पास पहुंचती है और अपने मुख से उन बच्चों के मुख में वो दाना डालती है। व्यास जी ने देखा कि कैसी ममता है ये, देखो ममता माँ देने वाली है ना। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है, कोई बड़ा, स्वयं भगवान भी इस संसार में आए तो वो माँ के गर्भ से ही आए कि नहीं आए, कोई ऊपर से नहीं आए। भगवान कृष्ण अगर आए, जिनको पूर्ण अवतार माना जाता है, तो वो माँ के गर्भ से ही आए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, कपिल जी, गौतम बुद्ध जी, जितने भी भगवान आए वो माँ के गर्भ से आए, जो पृथ्वी लोक पर आए। बाकी नरसिंह भगवान तो प्रकट हुए नासिका से, लेकिन उन्होंने माँ की ममता नहीं पाई, क्योंकि उनको पृथ्वी लोक पर नहीं आए ना। वो आए तो सीधा किधर आए, पाताल लोक में गए सीधा, जहां पर किसका राज था, किसका राज था, हिरण्यकश्यप का। वहां जाकर उसका संहार किया। लेकिन इस धरा पर जो आया, जो भी देवता आया, वो माँ के गर्भ से आया। तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन? माँ। लेकिन विडंबना बड़ी ये है, बोलते हैं ना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांजकर 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ। बर्तन मांजकर 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन समय आने पर उन 4 बच्चों से वो एक माँ नहीं पाली जाती है ना। ये विडंबना है बड़ी। देखो बच्चे विदेश में चले जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ी माँ बेचारी गांव में रख के खाए, होता है ना ऐसा, बहुतों के साथ होता है ऐसा। एक ऐसी कथा आती है, 2 भाई थे, ध्यान से सुनने का। 2 भाई थे, तो पिता की मृत्यु हुई तो बंटवारा हुआ। ध्यान से सुनना जरा, सभी लोग, पीछे वाले भी। 2 भाई थे, प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा। बचा कौन? माँ। अब क्या किया जाए माँ का, बीच से तो काट नहीं सकते। तो दोनों भाइयों ने निर्णय किया क्या कि 15 दिन एक भाई के पास रहेगी, 15 दिन दूसरे भाई के पास रहेगी। अब 15 दिन बीते, माँ एक के पास रही, 15 दिन बीते दूसरे के पास। दूसरा महीना आया, 15 दिन एक के पास रही, 15 दिन दूसरे के पास। अब ये जो महीना था ना, ये 31 तारीख का था, एक दिन बचा। तो माँ कथा सुन रही थी कहीं, तो माँ की कथा से आंसू आ रहे थे, कथा में रो रही थी। इतने में व्यास जी ने पूछा क्या, हे देवी, आज का प्रसंग तो रोने वाला ही था, पर तुम रो क्यों रही थी? तो माँ की जो जिह्वा थी ना, कराहते हुए बोली कि आज 31 तारीख है, एक ने 15 दिन में बांटा, दूसरे ने 15 दिन में बांटा, आज एक दिन बचा, किसके पास? कहाँ जाओ? उस माँ भगवती को तो हम खोज लेते हैं, जो लेकिन जो घर की माँ है उसके साथ हम क्या करते हैं, है ना? वो माँ भी जो है, उस माँ में ममता भरने वाली है।
महाराज भगवती तू देवे जे देवदुर्गती ज्वालामुखी भगवती तू देवे जे देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवे जे देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवे भगवती तू देवे बोलो हाथ आगे बुद्धि जाला भूल मारी बुद्धि जाला भूल लाले लाले तुझने आए लाले तेरी जो देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवी बोली ज्वालामुखी मैया की सारा सारा साले जित का नौराता ओनी देवदुर्ग द्वारे जित का नौराता ओनी देवदुर्ग द्वारे जित का नौराता ओनी देवदुर्ग द्वारे बड़ू स्वाणु तेरू मंदिर मां भगवती तू देवी वे बड़ू स्वाणु तेरू मंदिर मां देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवी हाँ देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवी आई जागीर मानी आई जागीर झगड़ा चला मानी बावन वीर झगड़ा चला मानी बावन वीर खाली हृदय पूछो जी मां भगवती तू देवी भगवती तू देवी मां भगवती तू देवी देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवी मां भगवती तू देवी देवदुर्गती ज्वालामुखी मां भगवती तू देवी भगवती तू देवी भगवती मैया की आनंद भट्ट जी श्री गुरु प्रसाद भट्ट जी जयप्रकाश भट्ट जी संयुक्त रूप से सभी ने दी है तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रातस्मरणीय मेरी आराध्य मां भगवती ज्वालामुखी हमारे कुल देवता नरसिंहनारायण भगवान भद्रमंडप आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं व्यासपीठ पर विराजमान व्यासदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता श्री श्रीमोल जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के वक्ता गौरव किशोर भट्ट जी एवं श्री नरसिंह पुराण के वक्ता सुरेश चंद्र शास्त्री जी, यज्ञ के हमारे मुख्य आचार्य श्री अंबिका प्रसाद सेमवाल जी, उपाचार्य जी एवं सभी विप्र मंडली, सम्मानित सभी विप्र मंडली,
उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति एवं मेरा ज्येष्ठ कनिष्ठ बहन भाई, आप लोग 20 दिन बेटी भगवान नरसिंह नारायण का प्रांगण में जो कथा को श्रवण कर लगे, आप लोग होते हैं ये सत्संग के प्राप्त होनी लगी, लेकिन मेरा परिवार के अंदर 60 परिवारों में जब हम लोग ने बात करी कि हम तो नरसिंह नारायण मंदिर का खातिर कुछ करो चेंदो, अपना पूर्वजों का उद्धार का खातिर कुछ करो चेंदो। तो सज्जनों, ये हमारा परिवार की एक परिपाटी है। आप लोग सब लोग पता है कि पहले चाहो नरसिंह नारायण को हमारे पत्थर छे, ये का निशी हमारो देवता था। हम लोग प्रत्येक सगनादि वाट काटता था प्रेरणा से उनका अथक प्रयास से यक मंदिर को निर्माण हुए। भाई साहब स्वयं जगह जगह देखते हैं, परिवार का लोग भैर नहीं, परिवार का लोग स्वयं देखते चंद लियो था और तब तो मंदिर निर्माण करी। मैं देख पुण्य आत्मा है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करो जो का वजह से कि हम भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करूं। और वह के बाद को एक खेत हो तो हम जरूरत है हम बोली भाई अगर तुम खेत हम ले लो ला नहीं वैसा सुनी तो तुम दुई खेत हम ले लो। तो हमारा ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्रमणि भट्ट जी ने अपनो पार खेत वे का बदला दी गए क्यों खेत मंदिर समिति मंदिर तय दे। तो ये प्रकार से हमने एक नींव रखी और धीरे धीरे हम सब लोगों हमारा परिवार का जो बड़ा लोग देवी प्रसाद भट्ट जी ज्ञानानंद भट्ट जी थे भाई साहब हमारा बहुत ईमानदार बहुत सज्जन आदमी और ब्रिजमोहन भट्ट जी और हमारा बड़ा भाई साहब प्रधान जी मेहमान प्रधान जी और सभी लोग थे। और हमारा संरक्षक मंदिर समिति का प्रेमलाल भट्ट जी, हमारा संरक्षक देवी प्रसाद भट्ट जी, संरक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी, मंदिर समिति का अध्यक्ष आनंद प्रकाश भट्ट जी, हमारा कोषाध्यक्ष श्री सोनलाल भट्ट जी। सोनलाल भट्ट बहुत सहयोग हम भले हम लोग पैसे से सहयोग करी लेकिन तन को जो सहयोग हमारा अनुज सोहन में बहुत करी। हम कई बार वैसे हम डांट भी थे अपने को गवा कारण वो हम कई बार तो भाई अब नहीं अब क्यों बोलो हम बोलते हैं बोला तो कर हम लोग क्यों कि हम 60 परिवार थे। लेकिन मैं ये बात बहुत गर्व है कि मैं कभी भी मैं नहीं अपने भाई साहब या देवी प्रसाद जी ने या आनंद प्रसाद भट्ट जी ने विजय प्रकाश भट्ट जी ने कहीं भी अगर एक आवाज उठाई कि हम चंदा की जरूरत है सज्जनों हमारा खाता में एक पैसा पहुंचा। आप सोनलाल सनी पूछ सकता कि क्या हमारे आज भी ज्वाला के मंदिर में करी जब हम 12 लाख रुपए कटे हुए हमारा परिवार और अगर देने का बावजूद भी बोलियो कि कई प्रकार के अगर कोई कम बोली तो हम लोग तैयार थे। ये वजह से हमने जो कार्यक्रम करी ये कर लगे और हम अपना पितृत है हम अपना 21 पीढ़ी का पितृत है याद करीते हैं नमन करीते हैं तुझे प्रणाम करीते हैं तुझे विनम्र श्रद्धांजलि हम देनो और तू जो भी हम पर इतनी बड़ी कृपा है। तो सज्जनों में सभी लोगों को नाम नहीं ले पाए कहा आप लोग माफ करें। और अब मैं आज मैं एक विशेष घोषणा आप लोगों का हमारा बीच में हुए ताकि सूचना आप लोगों को देनो कि मेरा भतीजा पवन प्रसाद भट्ट पुत्र श्री चंडी प्रसाद भट्ट हमारा भाई साहब बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। हमें अब कई लोग थे भाई साहब क्या कई लोग थे पिछली बार हमने कार्यक्रम करी वारे बरखा हुआ बरखा मतलब सुनना ना अगर बरखा न होने पिछली बार आज संभव नहीं या भोजन आप सब लोग पता है ज्यादा होने की जरूरत नहीं क्योंकि समय का अभाव। मैं अपना पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद भट्ट की स्मृति में या नरसिंह मंदिर के मुख्य द्वार को मैं निर्माण करूँ हम पवन प्रसाद भट्ट और उनका अनुज संदीप भट्ट एवं तुमका पूरा परिवार तुमका चाचा जी थे तुमका ताऊ जी सब लोग धन्यवाद का पात्र है कि जे परिवार में ना बच्चा जा पैदा होने लगे। तो
मैं आप सब लोग धन्यवाद करीते अंत में मेरी आप लोग सबसे विनती है कि सब लोग भोजन करीते जला धन्यवाद। ओम चंद्रवाहन सौजात सक्षुषुरी हया दिवसहि मनावते आसिरति जय मे गौरी मातृ तुलसी राजति गौरी जद्वेन जन्मजन्तदेवास्तानि धर्माणि कामान् कामकामाय वयं कामे
संभाव्या भवते संसदे यावो जगत देविका एक दत्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गते प्रचोदयात् ओम कृष्णाय विद्महे श्रीकृष्णाय धीमहि तन्नो रामसिंह प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आद्याय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् अन्यने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् श्रीमद्भक्तिका गुरुचक्रपटवादनाथे पुण्णागजाननदीगरसामतस्मै बिल्वप्रवाद तुलसीदलवन्दरेति स्वापूज्याय जगदीशदेवचेता नानासकलपुष्पाणि यथाकालोपमानि च परशुवृष्टिस्वाहाय पुष्पाञ्जलि अर्पण करो करो मात स्वेका गानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु क्षमा